Warm welcome, dear learners, to my channel. Dear learners, myself परमिंदर कौर और मैं आपको आज करवाने वाली हूँ प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स। डियर लर्नर्स, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स आपके लिए स्टार्ट करा है। इसके मैंने पहले 2 वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर डाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स। बट अब प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, कई बार इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि मैडम आप सभी क्वेश्चन को बोलोगे कि सारे इंपॉर्टेंट है? ये सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो क्या है? लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस को और रेस्ट्रिक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हम प्रोजेक्ट कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट कांस्टेंट्स जो हैं वो क्या हैं? लिमिटेशंस हैं। और रेस्ट्रिक्शंस हैं दैट ए प्रोजेक्ट मस्ट ऑपरेट विद इन। और इन रिस्ट्रिक्शंस के बीच में ही जो प्रोजेक्ट है वो क्या करता है? ऑपरेट होता है। डिफाइनिंग इट्स लिमिटेशन, जो इसके लिमिटेशंस को डिफाइन करता है। एंड इन्फ्लुएंसिंग इट्स प्लानिंग, और इसकी प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है। सो वंस अगेन आई रिपीट, प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स आर लिमिटेशंस और restrictions that a project must follow in order to achieve its desired goal, right? And project constraints define its boundaries and influence its planning as well as its execution. Now, what are those constraints? These are scope, time, and cost constraint. Any project will have elements of scope, time, as well as cost constraint. Dear learners, I hope कि आपको constraints का meaning जो है वो समझ आ गया है। Any change in one element will affect the another one. Yes, अगर मैं scope में कुछ change करूँगी तो time effect होगा, time में change होगा तो cost effect होगी। जैसे कि यहाँ पे given है, for example, if the scope is increased, the time and cost will also increase. For a project to be successful, the project manager must balance these 3 competing goals. So it's required that project manager follows these desired goals while balancing time, scope, as well as cost. तो फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी कंसिडर्ड। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर कंसिडर कर सकता है? वन इज स्कोप। नाउ व्हाट इज स्कोप? स्कोप डिफाइन द रेंज ऑफ वर्क, कि जो प्रोजेक्ट है उसकी रेंज क्या है, एंड डिलीवरेबल्स फॉर ए प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन है दैट व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क, what deliverables does a customer or sponsor needs from the project? कस्टमर और स्पॉन्सर को क्या मिलेगा इस प्रोजेक्ट से? तो जो रेंज ऑफ वर्क है उसको हम क्या बोलेंगे? स्कोप बोलेंगे। नेक्स्ट इज टाइम, द डेडलाइंस एंड टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। यस, टाइम मीन्स शेड्यूल, कि कोई ऐसे टाइमलाइन या डेडलाइन डिफाइन करी जाए जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट उस टाइम में कंप्लीट नहीं होगा तो उस प्रोजेक्ट का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। सो इस कांस्टेंट का मीट होना भी बहुत ज़रूरी है। विद इन व्हाट टाइम फ्रेम शुड द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड? ये क्वेश्चन आ सकता है मैनेजमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट डेवलपर को कि कौन से टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट इज कॉस्ट, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट। नेचुरली है, कोई भी प्रोजेक्ट बिना फाइनेंस के तो चलेगा नहीं। तो व्हाट कॉस्ट विल बी इंकर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट को विद इन डेडलाइन कैसे कंप्लीट करा जाए, कितनी कॉस्ट उसके ऊपर लगाई जाए? व्हाट इज द प्रोजेक्ट बजट एंड हाउ विल इट बी फाइनेंस? प्रोजेक्ट का बजट क्या है और इसको कौन फाइनेंस करेगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वालिटी,
किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो जो प्रोजेक्ट है उसका विद इन स्टैंडर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस required for the project deliverables define quality. Question है, how does the quality of the project or the service need to be? What do we need to do to satisfy the customer's requirement? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होती हैं तो ही वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। कस्टमर तो आपको पता ही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स विद इन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, इसलिए किसी स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी या प्रोजेक्ट डेवलपर फॉलो करेगा, प्रोजेक्ट को क्वालिटी का बनाएगा, तो कस्टमर जो है उसके सेटिस्फाई होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज, the available personal equipment, materials and other assets needed to complete the project. तो resources का available होना भी ज़रूरी है, equipment का, material का, other assets का, right? तो ये भी एक project का constant है. Next is risk. Any potential unforeseen events or circumstances that could impact the project outcomes such as budget overruns. ऐसा ना हो कि जो project है वो विद इन बजट कंप्लीट ना हो और बजट को एक्सीड कर दे, तो उससे रिस्क होने के चांसेस हैं। और टेक्निकल अगर फेलियर्स आते हैं तो भी रिस्क है। तो जितने भी अनफोर्सीन इवेंट्स हैं उनको मीट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो विद इन दीज कॉन्स्टेंट्स और विद इन दीज रिस्ट्रिक्शंस प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। डियर लर्नर्स, आई होप कि मैं आपको प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक समझा पाई हूँ। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम।